गोलक और ये गोलक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नित्य निवास करते हैं। तो उसी गोलक धाम में एक सुख पक्षी था और पक्षियों में सुगा को ब्राह्मण कहा गया और कौवा को शूद्र कहा गया। तो ये राधा रानी का पालतू सुगा था और राधा रानी उस सुगा को भागवत के 18,000 श्लोक रटाए और रटा करके बोले हे सुखदेव आप पृथ्वीलोक में जाओ और ये भागवत रट का प्रचार करो और इससे मानव जाति का कल्याण होगा, इससे मानव जाति का कल्याण होगा। तो राधा रानी पालतू सुगा को रटा करके पृथ्वीलोक में भेज रहे हैं। ये पृथ्वीलोक में आकर एक बड़ी के ऊपर में एक सुबी का गुफा था, घोंसला था और सूक्ष्म सा रूप बना करके छोटा सा रूप बना करके वो घोंसला में चले अब ध्यान इधर कोशिश से और पहले आप अपना बता सकते हैं कि इधर कोशिश से एक बार भगवान कैलाश में तो मां पार्वती कैलाश में भगवान शिव नहीं तो नारद और नारद जाकर प्रश्न किए जी भगवान शिव को नहीं देख रहे तो मां पार्वती बोले महादेव कहां गए हमें बता कर गए। तो श्री नारद कह रहे हैं कि भगवान शिव के गला में जो मुंड का माला है वो किसका है। तो माता पार्वती बोली बात तो मालूम नहीं कि किसका है। तो बोली ये रहस्य आपसे भगवान शिव छुपा कर रखते हैं और भगवान शिव कैलाश में आएंगे तो आप प्रश्न करेंगे जी आपके गला में जो मुंड का माला है वो किसका है। ठीक तो नारद चले गए। कुछ समय के बाद भगवान शिव आए और भगवान से बोले हे नाथ आप हमसे प्रेम नहीं करते, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अगर आप हमसे प्रेम करते तो आज ये रहस्य आप छुपा करके नहीं रखते। तो भगवान से बोले कैसा रहस्य। तो हे नाथ आपके गला में जो मुंड का माला है हमारे गुण है जिस घर में कई दिन से झगड़ा नहीं हुआ और उस घर में से नारद चले जाए वहां तुरंत झगड़ा शुरू हो जाए और जिस घर में कई दिन से झगड़ा चल रहा है और उस घर में से नारद चले जाए तो तुरंत वहां झगड़ा समाप्त हो जाए। और समाज में ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बात इधर-उधर करते हैं, इसके बाद उसके बाद उसके पास करते हैं, दिन भर निंदा बुराई करते रहते हैं। तो उसको समाज में नारद वो नहीं है। नारद ज्ञान दिलाता है कि नारद वो है जो आपको भक्ति को ले जाए। नारद वो है जो आपको समाज में एक कर दे, पति पत्नी को मिला दे, सास बहू को मिला दे, उसको नारद बोलते हैं। परिवार को मिला दे या ना कि वो अलग कर दे। तन में भगवान से समझ गए नारद जी लीला करवाना चाहते हैं। बोले ठीक अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो। मेरे गला में जो मुंड का माला है कुछ तो राक्षसों का है और कुछ आपका है। तो माता पार्वती बोले हे नाथ हमारा मुंड का माला आपका गला में कैसे। बोले देवी आपका मृत्यु होता है और मरने के बाद वियोग के कारण मुंड के माला अपने गले में धारण कर लेता है। तो माता पार्वती बोले हे नाथ क्या केवल हमारा ही मृत्यु होता है आपका मृत्यु नहीं होता है। तो भगवान से बोले हमारा मृत्यु नहीं होता है केवल आपका ही मृत्यु होता है। तो माता पार्वती बोले नाथ आपका मृत्यु क्यों नहीं होता है। बोले देवी मेरे पास अमर कथा है, मेरे पास में अमर कथा है और मैं ये इसीलिए हमारा मृत्यु नहीं होता है अमर कथा के कारण। अमर कथा को हम सम्मान कर चुके हैं। बोले श्री आप लोग तरफ जोर जोर
ऐसे तो सब आदमी थके हुए हैं, आजकल सब रखिए। तो बोले है ना, ये जो अमर कथा आपके पास में है, आप सुने हैं, ये अमर कथा हमें भी सुनना है, ये अमर कथा हमें भी सुनना है। तो भगवान बोले देवी, ये अमर कथा हम आपको कैलाश लोक में नहीं सुना सकते, अगर आपको सुनना है तो आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। पृथ्वी लोक में जैसे बैठ बैठ कथा श्रवण सब कर रहे हैं, इसको पृथ्वी लोक बोलते हैं। तो अंत में माता पार्वती ठीक है, हम पृथ्वी लोक में जाएंगे। तो भगवान से माता पार्वती को लेकर के कैलाश से इसी पृथ्वी लोक पर आए, और जहाँ पर भगवान शिव कथा सुनाए थे, वो जगह का नाम पड़ गया, जिस गुफा में सुनाए थे वो जगह का नाम आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर। और वो गुफा में सुनाए थे अमर कथा, तो गुफा का नाम अमरनाथ गुफा। और भगवान शिव अमर कथा सुनाए थे, भगवान शिव जी का एक अमरनाथ। बोले अमरनाथ भगवान की जय। और बच्चे लोग कोई बात नहीं करेंगे, बच्चे लोग आप लोग पीछे के ध्यान ध्यान बच्चे लोग मोबाइल बंद करो, कथा को बंद करो। देखो ये वृंदावन में ये छोटे छोटे बच्चों को रजनी का रजनी आप लोग समझते हैं, जिसको सिक्का बोलते हैं। तो बोले ठीक है, तो उसी पहाड़ पर जो भी पशु पक्षी थे, जीव जंतु भगाए भगवान से, तो ये सब पक्षी जो घोंसला के रूप में था, घोंसला में था, अंडा के रूप में, तो ये पशु पक्षी तो भागने लगे, परंतु अंडा वो घोंसला में पड़ा रहा। पक्षी तो उड़ सकते, परंतु अंडा तो नहीं उड़ सकते। तो अंतिम में भगवान कथा आरंभ किए। तो कथा में दो व्यक्तियों को जरूरत पड़ता है, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। तो वक्ता बना बोलने वाला और श्रोता बना सुनने वाला। जैसे आप लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो याद रखना श्रोता, या भगवान कह रहे हैं हे देवी, कथा जो श्रवण करना चाहिए भगवान शंकर वंदे, भगवान शंकर वंदे श्रद्धा। क्या कहा जा रहा है? ये श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को श्रवण करना चाहिए। वही बात कह रहे थे, कथा जो श्रवण करना चाहिए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। और जहाँ पर श्रोता ज्यादा हो तो वहीं पर टेंट पंडाल माइक लगाना चाहिए। जहाँ पर श्रोता ज्यादा हो तो वहीं पर टेंट पंडाल माइक लगाना चाहिए। और जहाँ पर श्रोता एक हो तो वहाँ पर टेंट पंडाल माइक लगाना, एक हो वहाँ पर टेंट पंडाल माइक लाइट ये सब व्यवस्था करना चाहिए। केवल एक चौकी एक लाइट व्यवस्था करना चाहिए। और जहाँ पर श्रोता ज्यादा हो तो वहीं पर टेंट पंडाल माइक जनरेटर लगाना चाहिए और ऋतुकालीन व्यवस्था करना चाहिए। ऋतुकालीन व्यवस्था समझ आते हैं, जैसे ये ठंडी का समय है तो ठंडी के समय में पूरा पंडाल पैक होना चाहिए, नीचे से गड़गड़ छाई वाड़ और उसके ऊपर में कारपेट या तिरपाल तो नीचे से गर्म गर्म। और यही कथा मान लो गर्मी में होता ये पूरा पंडाल ताकि गर्मी लगे, कथा सुनने में परेशानी ना हो। और यही कथा बारिश के समय में होता ये पूरा पंडाल को वाटर ऊपर से तिरपाल पूरा पंडाल। तो इसको कहा है ऋतुकालीन व्यवस्था। तो ऋतुकालीन व्यवस्था करना चाहिए। तो कल हम निवेदन करेंगे यहाँ के ग्रामीण कार्यकर्ताओं से, हमारे भागवत कार्यकर्ताओं दोनों से निवेदन करेंगे जैसे पंडाल का थोड़ा परिवार ताकि ना जैसे बैठे परेशान गरम लगे और हम करेंगे जो पर्दा है चारों तरफ से पर्दा